सबकी अपनी डोमेन है, कोई जुरिस्डिक्शन से तजावुज नहीं कर सकता। एहतिशामुल हक साहब कैसे देख रहे हैं समात को? देखिए, अफसीन डगारी साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से पाकिस्तान की सियासी, अदालती और कानूनी आइनी तारीख बता दी और हमारे आगे चल के देखिएगा कि हमें और भी बड़ी नई चीज़ें मिलेंगी सुनने के लिए और ख़ुद तौर पे दानिश इस पर बड़ी अच्छी बात करेंगे। देखिए, अब मैं जो समझ पाऊँ, एक तो जो लगारी साहब ने बात की ना, एक चीज़ जो आ रही है ना, आपने सुना, मैंने सुना कि जी 76 साल से जो ना अदालती मामलात में मुदाखलत हो रही है। चलें ठीक है, अब इस पर भी बात करते हैं, लेकिन साथ एक और पहलू भी है जो सामने आया हुआ है कि यही जजेज़ या और बहुत सारे जजेज़ अपनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के लिए भी कंधा इस्तेमाल करते हैं, कहा जाता है, इन्हीं मदद लेते हैं एजेंसियों को भी। अब कब कब किसने ली, अब ये तारीख का हिस्सा है, ये चीज़ें सामने नहीं आती। अब ओवरऑल आज की तारीख को अफीन देखें तो 4 मेजर टेक अवेज़ हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ क्या है। देखिए, पहली तो बात यह है कि आज जब ये हेयरिंग शुरू हुई तो हमें बताया गया था पिछली तारीख में कि डे टू डे बुनियादों पे हेयरिंग होगी 6 जजों के बारे में जिन्होंने कहा है कि जी मुदाखलत हो रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आज आपने देखा उन्होंने कहा कि जी ये नहीं हो सकती, इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने, काई साहब ने कहा कि जी 2 जज जो है अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज की हेयरिंग में और पुरानी हेयरिंग को अगर आप जोड़ के देखें तो आज पता चलता है कि आज काजी साहब माइनॉरिटी जज बन गए। काजी साहब और मसरत हलाली साहब एक तरफ हैं और जमाल मंदुखेल साहब, असर मिलाना साहब और मंसूर अली शाह और नईम अख्तर अफगान ये एक तरफ हैं। इन्होंने खुल के बातें की और जबकि मसरत हलाली और काई साहब ने वही बातें की जो पिछली सिटिंग में आपने देखा कि अपने जो एक जज याया अफरीदी साहब ने एक्यूज़ किया था ये कह के कि जी मैं इस पर नहीं बैठता क्योंकि ये हाई कोर्ट के मामलात में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुदाखलत होगी आइनी तौर पे, लिहाजा मैं नहीं समझता इसमें मुझे बैठना चाहिए। उस दिन तो बात नहीं की थी। आज काई साहब ने, मुसर्रत साहबा ने आज हमायत किया याया अफरीदी की, ये कह के कि जी ये तो मामला ऐसा है कि तो फिर मुदाखलत वाली बात होगी। एक अब देखें कि जिस अंदाज से मुदाखलत की बात 76 साल से हो रही है, लेकिन आप देख लें अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि मैं जब चीफ जस्टिस था तो कभी मुदाखलत नहीं हुई। यही बात सुप्रीम उनके अपना चीफ जस्टिस जो हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से आई। फिर बार बार आपने देखा काजी फैज़ ने कहा कि मैं जब बलूचिस्तान का चीफ जज था, अपना चीफ जस्टिस था, तो कभी मुझे मुदाखलत और प्रेशर नहीं आया। अब मैं जब से यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठा हूँ चीफ जस्टिस हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मुझे ऐसी मुदाखलत नज़र नहीं आई। तो ये बड़ी कंट्रडिक्शन है कि जी क्या वाकई ऐसा होता रहा, नहीं होता रहा। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी जो टेक अवे में जो बात आती है वो है कि अटर्नी जनरल साहब का रोल। उसमें अफसीन देखें कि पिछली दफ़ा भी आज भी ख़ास तौर पे उन्होंने कतई तौर पे अटर्नी जनरल ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि आपको याद है हुकूमत कहती थी कि ये जजेज जो है इन्होंने मिसकंडक्ट जो है ना किया है। उन्होंने कहा जी मिसकंडक्ट नहीं किया, ठीक है ना, ये बिल्कुल अपने आप को हटाया। फिर आगे चल के आप देख लें जो बात अब ज़्यादा वाज़े तौर पे सामने आएगी वो ये है कि जो एक कहा गया तजावीज़ दी हैं उनको पब्लिक किया जाए, वो पब्लिक होती ही नहीं होती, जल्दी जल्दी नहीं होगा। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड सूरत हाल इस वक्त ये बता रही है कि आप देखा कि डे टू डे बुनियादों पे तो हेयरिंग नहीं हो रही। आपने देखा अब 7 मई को ये होगी हेयरिंग। अब उसके बाद जो सूरत हाल है, जो मेरी लोगों से बात हुई है वो कहते हैं कि जी 7 मई के बाद चीफ जस्टिस साहब ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल एशिया जाना है और फिर उन्हीं तारीख में कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो नंबर 2 हैं उन्होंने कनाडा और अमेरिका जाना है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें वो चले जाते हैं तो उसके बाद जस्टिस मुनीब जो है ना वो आप रह जाते हैं कि वो नेक्स्ट बनेंगे चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब दूसरे ग्रुप के हैं। वो क्या मामला होगा ये किसी को नहीं पता, फिर मामला किधर जाते हैं। तो बज़ाहिर वे फॉरवर्ड ये लग रहा है कि ये मामला लटकेगा और फिर इसको अगर थोड़ा सा आपने देखा कि तारीखें पड़ती रही और आखिरी बात यह है कि 13 जून से 3 महीने की सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ हो जाएंगी। उसके बाद केस कहाँ जाएगा? इट इज़ एनी व्हाट इज़ गैस। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।